पहला क्वेश्चन आया कि नहीं आया? फर्स्ट देखो, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन दी पहले तो ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा। इसके बराबर आप कुछ भी मान लो, के मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, तो के मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, बी के प्लस सी के। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के प्लस ए के। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के प्लस बी के। आप इन दोनों को डिफरेंस निकाल के एक्स माइनस वाई, बोलो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। सी के कट जाएगा, के कॉमन ले लो, बी माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वाई माइनस जेड इक्वल्स टू के कॉमन ले लो, हाँ सी माइनस बी, सी माइनस बी। इन दोनों का फिर डिफरेंस निकाल लो, जेड माइनस एक्स या एक्स माइनस जो भी हो, एक्स माइनस जेड। तो यहां से के कॉमन ले लिया, बी के कट जाएगा, सी के सी माइनस, नहीं एक्स माइनस जेड किया है ना। तो अब आप देखो, पहले बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यहां से के का मान क्या निकलेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए। यहां से के का मान क्या निकलेगा, वाई माइनस जेड अपॉन सी माइनस बी। यहां से के का मान क्या निकलेगा, एक्स माइनस जेड अपॉन सी माइनस ए। और एक्स तो सब बराबर हैं, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली क्या हो गए, इक्वल हो गए। पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है। सुनकर तुम गायब क्यों चल रहे हो इतना। अबे उस दिन तुम ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्यों नहीं आए थे, सैटरडे वाली क्लास में। अच्छा तुम आए थे, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। नहीं आ तो रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ एक लेक्चर पढ़ा था। आप क्यों नहीं आए थे विनय, सुबह पेपर कौन सा था। नहीं अब प्रैक्टिस कराने के लिए 600 क्वेश्चन डाले गए, आप लोग कर नहीं रहे हो। तो मयंक आए थे तुम, दीक्षित तुम आए थे, अर्पिता तुम्हारे साथ, नहीं पीछे, हाँ पता नहीं था। नैन्सी आप पढ़े ही नहीं, आप लोगों का मतलब इतने टाइम से पढ़ रहे हो, इतने लेक्चर, मतलब आपका पेपर था, आपने 600 क्वेश्चन ट्राई किए। खुशी तुम आई थी, हाँ तुम तो आई थी, तुमने लगा डाले पूरे 600, थोड़े तो उसको आए नहीं कि लगाए नहीं। तो बेटा संडे था, लगाना चाहिए था। आप क्यों नहीं आई थी, हाँ क्वेश्चन लगाए अच्छा आपने, नहीं तो प्रयास करो। आप क्यों नहीं आई थी, आप क्यों नहीं आई थी। सुबह सुबह कौन से प्रैक्टिकल, 8 बजे। सत्य बोलना, कितने क्वेश्चन लगाए आपने, कुछ किए कि नहीं किए हैं। जो नहीं आया वो ऐसा नहीं है, हर पेज में 2-3 नहीं आए होंगे, लगाते रहो। आपस में ये लोग बैठते हैं, इन लोगों से कभी कम्युनिकेट कर लिया करो, बात कर लिया करो, कोई ना कोई तो हेल्प कर सकता है। नहीं ये अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, 600 क्वेश्चन डाल दिए गए, उससे पहले हमने प्रैक्टिस कराई है। अब कोचिंग की साइड से ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अब आप लोगों की हो ही नहीं पा रही है, बताइए। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सबका आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ जाइए।
सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कभी भी अगर x प्लस वाई की वैल्यू सपोज दैट मैंने कहा 16 है और आपसे कहा जाए एक्स वाई का मैक्स वैल्यू बताओ, रट लो आप इसको। बहुत कम ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं तो भाई बच्चों ने रट लिया है। प्रॉपर तरीका एक नॉर्मल सी इक्वेशन बनाना, फिर डिफरेंशिएशन निकालना, फिर d2y बाई डी एक्स, मतलब बड़ा बवाल है इसमें। उतना बवाल के चक्कर में पता लगे आपको कैलकुलस का आइडिया दिया जाए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, रट लो रट लो। जब भी ऐसी चीज़ हो तो इन दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होगी। देखिए एक्स और वाई की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये मैक्सिमम तभी अटेंड करेगा जब एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका अलावा आपने कहा अच्छा इक्वल होंगे तो मतलब 8 और 8, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गई। सपोज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैंने कहा 10 है। अब आप बताइए एक्स वाई जेड की मैक्सिमम। अब आप कहोगे सर इसको तो इक्वल बांट नहीं सकते, नहीं बांट सकते हो। कैसे करोगे बताओ, 10/3 10/3 10/3, ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएंगी और बस बात खत्म है, 1000/27। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपने एक तरीके से रट लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स हैं। अब क्वेश्चन ने बोल दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 1 है और आपसे पूछा गया है, देखो मैं इसका प्रॉपर एकदम एक रटा जरूर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जेन्युइन रीज़न भी बता रहा हूँ। जैसे आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए यही फॉर्मेट ऊपर होना चाहिए, यही सेम टू सेम फॉर्मेट ऊपर होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पे 1 प्लस ए के बनाने के लिए इसमें +1 +1 +1 +1, कितने 1 हो गए, 4। तो यहाँ पे 4 ऐड, कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, a+1 को b+1 को c+1 को d+1 को बराबर कर देना है। अब आप बताइए 5 को 4 हिस्सों में बांटो। अगर आपके पास 5 रुपए हैं और 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो हर एक को कितना मिलेगा, 5/4 5/4 5/4 एंड 5/4। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 5/4 की पावर 4। पूरा सॉल्व किया है, नहीं, बस D फॉर डॉग आंसर हो जाएगा। समझ में बात है कि नहीं आ रही? तो ये एक फॉर्मेट होता है, इसको आप समझ लो। तो दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे। आप लोगों को वास्तव में जैसे ये सीट मिली तो आपको तीसरे से शुरू करना चाहिए था। बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने तीसरे से शुरू किया था। अब तीसरा जिसका नहीं आया तो देखिए आपने पिछले 10-12 दिन से टाइम वेस्ट किया है, कुछ नहीं किया है, मतलब पूरा एक सप्ताह तो मोटा मोटा हो ही गया है। अब तीसरे के लिए फॉर्मूला होता है, लगाया, क्या आंसर निकाला, हाँ पहला आया, कितने लोगों का पहला आ गया, हाथ खड़े करो। अभी भी बताइए, अभी 2 लोग ऐसे हैं जिनका नहीं आया, अब कैसे आप लोगों को पढ़ा दें? आपका आना ही मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, बाकी जो लोगों ने किया उन लोगों ने यही वाला लगाया ना, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यस या नो? मतलब इसके 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, तो तुम्हें डिसीजन लेना है कि कौन सा लगाना है। क्वेश्चन खुद आपसे बात करेगा। चौथे का आंसर बेटा, चौथा। पांचवें का पहला। छठे में आप x³ सबके नीचे ले जाओ, पहली शीट का क्वेश्चन है, चौथा। सातवें का दूसरा, बिल्कुल सही है। आठवें में फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। आप समझ पा रहे हैं? मैं लगा लिया फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तीसरा आ रहा है। चलिए 9th आ जाइए। 9th क्वेश्चन आपका कहीं भी आ सकता है, जरा समझिए। जैसे बोला गया है 9th में 5 - 3a - b का होल स्क्वायर, और आपको इसका मैक्स चाहिए। अब देखो बुद्धि लगाओ, अगर ये मैक्सिमम अटेन करेगा तो मैक्सिमम के लिए 5 में कोई चीज घट रही है, 5 में कोई चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अब अगर आप बताइए 5 में कोई चीज माइनस हो रही है और मैक्सिमम पूरे की वैल्यू हो, तो इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। और ये जो है वो समथिंग स्क्वायर है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, द लीस्ट पॉजिटिव नंबर। अगर हमें मानने पे आ जाना पड़ कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर मानो तो 0 मानेंगे। आया कि नहीं आ रहा है? इसको आपको समझना है, बहुत ज्यादा अच्छे समझना है। तो अगर हम 0 मानेंगे तो फॉर दिस मैक्सिमम 3a - b = 0,
सो यहां से a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और उन्होंने यही पूछा है, आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? तो इट वॉज वेरी सिंपल, बढ़िया सा कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। हाँ अरे कर लो यार, एडवांस इतना टाइम देकर प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ाया कम जा रहा है, प्रैक्टिस ज्यादा कराई जा रही हो, फिर भी अगर आपको ये स्टाइल नहीं पसंद है तो फिर मैं पढ़ा के पूरा सिलेबस आपका खत्म कर देता हूँ 1 सप्ताह में, पूरी एडवांस खत्म हो जाएगी महीने भर में। उससे फिर फॉर्मेलिटी होगी, वो फॉर्मेलिटी मतलब दीक्षित प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करानी चाहिए, केवल बस थ्योरी पढ़ाओ जाओ। आज का बच्चे चाहते ही नहीं कि इस टाइप का मतलब काम कराया जाए। अब देखो शनिवार वाले दिन सभी गायब थे, ऑलमोस्ट गायब थे, और आप कह रहे हो कि हम सीजल की तैयारी कर रहे हैं। अरे सीजल की दिल से तैयारी करो, कोई ना कोई तो पेपर भाई तुम्हारा निकलेगा। फिर लोग काम नहीं कर रहे हैं, फिर लोग कहानी बता रहे हैं, सर एसआई में नहीं हुआ, सर उसमें नहीं हुआ। अरे रोने से क्या फायदा यार, खड़े हो चलो। 10वें में आपका मैंने एक फॉर्मूला, मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, मैंने आप ये वाला फॉर्मूला लिखा नहीं था, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने कहा यार इतना पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। a² + b², मैं अपनी क्लास को पूरी तरीके से याद रखता हूं, आप तो भूल जाते हो, आप लोग बहुत ज्यादा काम रहता है आपके पास। भाई कर लो यार, कोई तो निकलो यहां से कम से कम सीजीएल 2026 सीरियस ढंग से। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में तो 100% करो भाई। अब उसने कहा है BC अब यार इसकी वैल्यू कुछ बताना पड़ेगा, इसमें क्या आंसर आ रहा है? 11 आ रहा है, आया कि नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे जमाने का टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता था, हमारे जमाने का, मतलब ये 11 12 13 में। अब ये क्वेश्चन लोल माना जाता है, नए एक जमाने का दिस वाज द, मतलब ये स्मार्ट क्वेश्चन, जैसे हर एक एरा में कुछ स्मार्ट क्वेश्चन पाए जाते हैं, ये हमारे एरा का स्मार्ट क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन में मजा आता था यार, ये मजा आ गया लगाने में, ये स्टाइल था। अब जैसे उन्होंने x की वैल्यू 11 दे रखी है, इन्होंने पूछा x की पावर 5 है 3 है, 5 है, बगल में 4 है तो इसका मतलब 5 ही होगा। 12 x की पावर 4। मैंने इस क्वेश्चन को अपनी लाइफ में एक तरीके से लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा एकेडमिक वाला मामला सही था, तो जो तरीका, अपना आंसर तो निकाल दिया था, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी था। अब ये ना कहना कि अच्छा आपने वैल्यू पुट कर दी थी, नहीं, वो तो बैलो वाला तरीका है, वैल्यू नहीं पुट करी थी मैंने। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम मुझे पढ़ाई गई थी अच्छे से, मेरे स्कूल में टीचरों ने पढ़ाई थी, तो मुझे जबरदस्त आता था। मैंने कहा भाई अगर ये वैल्यू इसमें रखना है तो ये इसका अगर मान लें एक फैक्टर है, मैं पहले अपना तरीका बता रहा हूँ, तो फिर मैंने x - 11 से पूरे को डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बचा वही आंसर होगा, और रिमाइंडर चांस की बात है 0 आ रहा था। ये मेरा मेथड था, मतलब हम लोगों का मेथड था, एक स्कूलिंग अच्छी होने का फायदा ये था। बाद में भाई इसका जब मेथड पता चला तो अपने पे भी हंसी आ रही थी, अरे यार इतना कूड़ा क्वेश्चन। एक्चुअली आदत नहीं है, x बराबर 11 तो 11 क्या हो गई x, यस या नो? इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप समझिएगा, जहां जहां 12 है, जहां जहां 12 है मैं इसको 11 + 1 कर लूंगा, जहां जहां 12 है मैं इसको 11 + 1 कर लूंगा। ये सब क्वेश्चन वही है, एक बार आंखों के सामने से गुजरने चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ा अलजेब्रा और गुजरा है, नहीं हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस बोलना नहीं होता है, करना होता है, संडे यूज करना होता है। अब सो के बिता दो या का, अब यहां जहां x है, जहां जहां 11 है वहां मैं x पुट कर दूंगा, जहां जहां 11 है, तो x + 1 x की पावर 4। बहुत बढ़िया मेथड है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया, और आप पाओगे कि वही है, x + 1 और x - 1 गुणा करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर पा जाओगे। किसी ने किया था इस क्वेश्चन को इस तरीके से? नोट कर लो आराम से, ध्यान से, 15 सेकंड 10 सेकंड में आंसर फेंक देगा। रिवीजन करो, सबसे पहले वर्तमान जीना सीखो। अब जैसे आज ये शीट दी गई, आज का टारगेट है कि मुझे ये शीट एनी हाउ कंप्लीट करना है प्रॉपरली, घर पे जाके दोबारा इसको लगाना है, समय बचे पुरानी चीजें रिवाइज करो। थोड़ा आप कहोगे एक्स्ट्रा एफर्ट, भाई ज्यादा बर्डन हो जाता है, उधर ट्रिग्नोमेट्री ये करें, अर्थमेटिक भी पढ़ रहे हैं, क्या क्या करें, तो फिर कंपटीशन में आए क्यों जब इतना आप पेन नहीं लेना चाहते हो?
तो जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वैसे आप भी जीते रहो। अगर आप कह रहे हो हमें कंपटीशन में आना है तो पेन तो लेना पड़ेगा, दबा दबा के पेन लेना पड़ेगा। जहां पे आपका आलस आ रहा है उस समय आप सोचो कि भैया इसका मतलब है कि हम ये वो चीज इंसान आ रहा है हमारे दिमाग में कि जो हमको पीछे करेगा। तुरंत दिमाग से कहो, मन से कहो, दिमाग नहीं मन से कहो, अरे हटो यार हम पहले काम करते हैं। सबके अंदर आलस आता है, हम भी लोग कुछ नए नहीं हैं, हम ही इसी ग्रह के हैं और ऐसे ही हैं। आलस आया, दिमाग से कहा, मन से कहा नहीं यार पागल बना रहा है, हट, करते हैं। अपने आप से लड़ाई होती है, लेकिन उसके लिए अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। आज की जनरेशन अंदर से वीक होती जा रही है। बाहर बड़े वो हट्टे कट्टे हैं लेकिन वो इंटरनल बहुत वीक है। स्ट्रांग करो, वो तब होगे जब चीजें अच्छी होंगी, अच्छा खान, अच्छा पान, अच्छा रहना, अच्छा रहने का मतलब ये नहीं कि बहुत लेवेस्ट लाइफ जियो, मतलब अच्छे माहौल में रहना है ना। 12 का आंसर, इसका आंसर आ गया ना। जीरो कितना आ रहा है? जीरो ही आ रहा है पक्का? अबे क्यों नहीं कर पाया बेटा ये क्वेश्चन? मक्कारी ना करो बेटा, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत ज्यादा अच्छे से एसएससी की तैयारी करो। इतना टाइम आपने दिया है कानपुर में काकादेव में आके, कुछ करो यार। 12 का आंसर बेटा क्या रहा है? चौथा। 13 का आपको कॉम्पिटिटिव मेथड बताऊं। 13 का आपको कॉम्पिटिटिव मेथड, x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 होल अपॉन क्यूब रूट ऑफ, अब जिसका एकेडमिक अच्छा है वो योगांतरा अनुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के कर देगा, और बाद में होल क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात कंपटीशन का करेंगे कि तो यहां पे मैं कहूंगा कि m की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो जिसका हम क्यूब रूट निकाल पाए। तो क्या पुट कर दें? हाँ 7। 7 अगर पुट करोगे तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। और क्या हो सकता है तो क्यूब रूट, गड़बड़ हो जाएगा कुछ। जीरो नहीं, जीरो से वहां पे आपका हो जाएगा 1। 1 पुट कर दें, 1 पुट कर दो, लेकिन 1 पुट करने में नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 पुट किया तो ये तो 0 बना देगा, ये कितना आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 दैट इज 1। आया कि नहीं आ रहा है? अब जो ऑप्शन दे रखे, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस m। यार m की जगह 1, x की जगह 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। नई बात समझ में आ रही है? आप देखो आराम से, बहुत आराम से। थोड़ा पैशन जगाओ यार। ये क्वेश्चन जैसे नहीं लगा बुरी बात नहीं, घर पे जाए थोड़ा 5, 6, 10, 8 घंटे के बाद फिर से बिना सोल्यूशन के ट्राई किया। सीट को थोड़ा साफ सुथरा रहने दो, छीछा लेदर मत करो। एक सीट को 2, 3, 4 बार लगाओ, बार बार दोहराओ। नया ट्राई करने से अच्छा है जो आपको मैटर कंटेंट दिया जा रहा है उसी पे पहले काम कर लो। तो पहली बार वाले बच्चे को सीट थोड़ी साफ सुथरा रखनी चाहिए, उसी में हौच पौच नहीं कर देना चाहिए, आपका मूड ही नहीं करेगा। क्योंकि मन बहुत खतरनाक है, उसको हर चीज नवम 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 नवम, तो हम उसको बेवकूफ बना के अपने बस में कर सकते हैं, नहीं तो वो बस ही में करता है, हम सब गुलाम रहते हैं उसके। आप इसमें कंपोनेंडो लगा सकते हो, कंपोनेंडो लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो x प्लस 1 x माइनस 1, ये आपका आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1, नीचे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1। क्योंकि आपका रूल ये होता है अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो ये
बताता है कि a प्लस बी, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो एक तरीके से मैंने इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया। यहां पे अपॉन 1 है, नहीं, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, पक्का। इसके बाद होल क्यूब कर देना। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इतने आप लोग स्मार्ट हो, और नहीं हो तो होना चाहिए। m प्लस 1, m माइनस, फिर से लगा दो कंपोनेंटो, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब होल अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे लगाओगे तो हो जाएगा 2m, नीचे हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब करो, कर्म करो, डायरेक्ट आपको इसके दर्शन हो जाएंगे, क्रॉस हाउस मल्टीप्लाई करा के साक्षात इसके दर्शन हो जाएंगे। ना हो तो मुझे बताना। अब ये मैंने एक टास्क दे दिया, अब आपके अंदर है थोड़ा पैशनेट हो अबाउट दिस एसएससी एग्जाम, तो आप घर पे जाके कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। आइडिया दे दिया आपको, और ये स्कूलिंग है, अप्रोच है, आपका एकेडमिक है। थोड़ा काम करो यार, अभी वो जो आग आपके आंखों में एसएससी वाली दिखनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो जो यूट्यूब पे दिखाते हैं आंखों से आग निकलना, वो नहीं। वो हम लोगों को एक इतना वो आइडिया लग जाता है ना, ये चेहरा देख के कि नहीं यार ये बंदा पैशनेट है, ये काम कर रहा है, वो चीज थोड़ी मिसिंग है क्लास में, है ना। हर बच्चा, गर्ल्स भी ट्राई करो थोड़ा, मतलब ठीक है अभी आपका इस बार का सीजन नहीं है तो आप कोई ना कोई पेपर होगा, हम अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर लें, मौका मिला है तो उसको यूज कर लो भाई। पेरेंट्स आपको हमेशा अलाउड थोड़ी करेंगे कि आप जाइए कहीं कोचिंग बैठ के पढ़ते रहिए जीवन पर्यंत, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनके भी अपने एक्सपेंसेस हैं। अब ये मौका मिल रहा है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, उसको आप वेस्ट तरीके से, है ना। इट इज एन अपॉर्चुनिटी जो कि भगवान आपके साथ है, आपको मौका दे रहा है कि भाई जा कर जाके इज्जत करो मौके की। कभी कभी ठीक है, भटकाव सबके साथ होता है, कभी कभी होता है, एक तरीके का मूड नहीं होता है, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी कहो आधे घंटे पढ़े, तो होता रहता है यार, गिरो फिर उठो, फिर गिरे फिर उठे। 14 का आंसर बेटा क्या आएगा? चौथा आ गया, 15 आया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही प्यारा है 15। मैं इसको आपको कैसे बताऊंगा, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स, सॉरी बी वाई मैंने लिखा सही है, ब्रेन ने सही रीड किया, मुंह से गलत निकल गया। वाई स्क्वायर अपॉन सी जेड प्लस ए एक्स इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। मजा आता है करने में, थोड़ा यही गेम की तरह लो, a अपॉन ए प्लस 1, ए प्लस एक्स, b अपॉन बी प्लस वाई, c अपॉन सी प्लस जेड। बेटा ये जो पहला टर्म है, अगर हम ऊपर नीचे इसमें x का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें y का मल्टीप्लाई करा दो, निगेटिव अप्रोच से ना पढ़ना, इनको कैसे पता है ऐसे हो सकता है रट के आ रहा हूं, हाँ रटा हुआ है, और बताओ सच में रट, टीचरों को रटा होता है, आपको कैसे पता है? मतलब हम आधे घंटे की भी नींद लेके अगर आएंगे तो शायद ये क्वेश्चन ऊपर वाले की कृपा से सब सही होते चले जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है भाई, आप समझिए। अब ये आइडिया आप करोगे ना तो एक समय आएगा कि आपका भी दिमाग रीड करने लगेगा, हाँ यार ऐसे करना है। अब आप देखो नीचे ले जाओ, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा? बी वाई प्लस सी जेड। बेटा ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर तो यही रहेगा, नीचे आप, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप खा रहा हूँ, और खा रहा हूँ, आप सबके पास बुद्धि है, मतलब सबके पास, एक दो लोग मक्कारी करें इस वजह से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया अभी तक, और काफी टाइम से है हमारे पास, वो अलग बात है, उसको आपको बुरा लग रहा है तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो है सत्य वही सत्य बोलूंगा, है ना। मुझे पता है इसका नुकसान होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले तो देख रहे हैं ना।
वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि कान के लोग आजकल कच्चे हो चुके हैं, वो ज़्यादा असली बात सुनना नहीं चाहते हैं। सी जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी जेड प्लस ए एक्स प्लस, भाई अब तो दिख जाना चाहिए, नीचे का सेम है, ऊपर का 1 आंसर आ जाएगा। नहीं हो गया क्वेश्चन। बस एक ही स्टेप था जहां पे आपको बुद्धि लगानी थी, वन आप एक ऐसा स्टेप जहां पे हमको सोचना था, विचार करना था। ठीक है, आगे के अगर आपने नहीं ट्राई किए हैं तो थोड़ा ट्राई कर लेना, कल इस पे बात कर लेंगे, काम कर लेते हैं। टाइम बचे तो ट्रिग्नोमेट्री करते रहो। मैं बार बार क्यों पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि अगर आपका एक बार लग गया ना तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अपन ने 600 क्वेश्चन भी देखे थे, लगाए थे, तो वो आपको तभी आएगा जब आप काम करोगे। मेरे बोलने से थोड़ा अच्छा लग सकता है क्लास में आधे 1 घंटे, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बातें सबको करनी अच्छी आती हैं, लेकिन आप जब काम करोगे तभी वो मोटिवेशन आपके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक रहेगा। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। और उसी मोटिवेशन में अगर आपके पेपर निकलने लगे तो फिर क्या है, सोने में सुहागा। बहुत ही मज़ा आने लगता है, फिर वो एक नशा सा छा जाता है कि यार अब पेपर निकलना है। अब वो आदत में आ जाएगा आपका पेपर निकलना, बार बार फेल हो रहे हो तो वो भी एक आदत में आ जाएगा, फिर वो आपको डिमोटिवेट करेगा।